हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक वाली, जिसमें जो वीक स्टूडेंट होते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो स्टार्ट होने जा रही है। जो शुरू स्टार्टिंग होती है इनकी, जिन्हें मान लीजिए स्पेलिंग या नाम लिखना भी नहीं आता, ऐसे स्टार्टिंग करते हैं। जैसे दिस डैट से मान लीजिए दिस डैट सबसे स्टार्टिंग होती है। दिस का मतलब दिस मीन्स, अगर हिंदी में इसका मीनिंग निकाल तो यह होता है, और दैट का मीन्स वह होता है। अब ये इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो ये दिस का जो यूज होता है वो होता है आपका पास वाली चीज़ों के लिए, जो हमारे नियर में है, जो हमारे पास में है, जो पास में है। जो थोड़ा दूर होती है थोड़ी डिस्टेंस पर, तो उसके लिए दैट का यूज़ करते हैं। और दोनों ही आपका सिंगुलर में यूज होती है, दोनों ही सिंगुलर में, यानी कि दोनों ही आपकी एक वचन में यूज होती हैं। जैसे यहाँ से हम स्टार्टिंग करें नंबर 1 की, तो एक तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक एप्पल है, और एक है दूर जा करके बनाना, ये थोड़ा दूरी पर है, ये बनाना है। तो नंबर 1 और ये नंबर 2 जो नज़दीक में है उसके लिए लगाएंगे हम दिस सिंगुलर है इसलिए लगाएंगे एस। एप्पल तो हम लिखेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और आने वाली है, दिस इज़ ए एप्पल तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि एप्पल के लिए आता है एन, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ए से होता है, इसलिए इसमें आएगा दिस इज़ एन एप्पल। अब ये नज़दीक में है, पास में, तो हमने दिस लगा लिया, और ये हमारा दूर है तो इसके लिए लगाएंगे हम दैट। ये भी सिंगुलर है इसलिए दैट इज़ अ बनाना, ये है। अगर आपको ट्रांसलेशन सीखने हैं इस प्रकार से, तो देखिए, यह एक बिल्ली है, इसका बन जाएगा आपका दिस इज अ कैट। यह एक मेज है, यह एक मेज है, तो दिस इज अ टेबल। अब आता है एक दो सेंटेंस वह वाले, वह एक गेंद है, वह एक गेंद है, तो दैट इज अ बॉल। वह एक कुर्सी है, वह एक कुर्सी है, तो बनेगा आपका दैट इज अ चेयर। इस प्रकार से दिस दैट का यूज, दोनों का ही यूज आपका सिंगुलर में होता है। और ये स्पेशली हम बिल्कुल, जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जो अपने आपको इंग्लिश में कमज़ोर मानते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, और धीमे धीमे ये आपके एडवांस लेवल पर ये आपकी सीरीज़ बढ़ती चली जाएगी। स्टार्टिंग जैसे कहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से करते हैं। जैसे कुछ मीनिंग के बारे में बात करते हैं, कुछ मीनिंग में पहले लिखवा देता हूँ आपको। पहले कुछ मीनिंग सीख लेते हैं, जिनके लिए ग्रामर के लिए या सेंटेंस बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आई मीन्स होता है मैं या मैंने। वी माने होता है हम या हमने। यू मीन्स होता है तुम या तुमने। आई वी यू दे, THY दे मीन्स होता है वे या उन्होंने। ही मीन्स होता है वह या उसने, ये आपका मेल के लिए आता है, पुरुष के लिए। इसके अलावा आता है आपका सी माने भी होता है वह या उसने, लेकिन ये आता है फीमेल यानी कि स्त्री के लिए आता है। सब मीनिंग आपको रटी होनी चाहिए, तभी आप सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे। इसी एट माने होता है यह। इसके अलावा देखिए इज माने होता है इज एम मीन्स हु। आर मीन्स हो। इज वाज मीन्स हो जाएगा था, कोमा थी। फिर हो जाएगा वर मीन्स थे या थी, ये प्लूरल के लिए। तो इज वाज वर हो गया। और देखिए और मीनिंग होती है इसके अलावा, जैसे कि माई
माई मीन्स होता है मेरा, मेरी और मेरे। और ये आपका अपना के लिए भी यूज होता है। जब सेंटेंस बनेंगे आगे तो आपको पता चल जाएगा। आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई, और वी के साथ अपना की अंग्रेजी लगाते हैं हम अवर। और अवर का मीनिंग अलग भी होता है, जैसे हमारा, हमारी और हमारे। ऐसे ही यू के साथ अपना की अंग्रेजी होती है योर, और योर का अलग मीनिंग भी होता है। योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी, और ये तुम्हारे। दे के साथ आता है आपका देयर, THEIR, देयर, देयर। इसका अलग मीनिंग होता है। देयर मीन्स उनका, सॉरी उनका, उनकी, उनके। ऐसे ही मेल यानी कि पुरुष के लिए जब वह आता है तो उसके लिए अपना की अंग्रेजी लगाते हैं हिज, और हिज का अपना मीनिंग होता है उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके। इसके अलावा सी के साथ अगर अपना लगाते हैं तो आता है हर, HER, हर। हर मीन्स होता है आपका उसका, उसकी, उसकी। ये मीनिंग जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो ये मीनिंग आपको पता जरूर होनी चाहिए। और देखें और कौन कौन सी मीनिंग है, एक बार मैं आपको जो एडजेक्टिव होते हैं ज़्यादातर मीनिंग में कम आते हैं वो मीनिंग भी आपको लिखवा दूंगा। जैसे अब मान लीजिए वह एक, ये आपका सेंटेंस है, वह एक अंडा है, वह एक अंडा है। तो दैट लाएंगे हम, दैट इज एन एग, क्योंकि अंडा के लिए हम एन एग लगाएंगे, EGG एग, ई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम एन लगाएंगे। अगर बात करें वह एक मुर्गी है, वह एक मुर्गी है, ए, एन और द, इन सभी का यूज़ हम और भी आगे सीखेंगे। लेकिन पहले स्टार्टिंग की वीडियो है इसलिए आपको पहले मीनिंग में बता देता हूँ ज़्यादातर जो आपको पता होनी चाहिए पहले से ही सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले। वह एक मुर्गी है तो बनाएंगे आपका दैट इज ए हैन, दैट इज ए हैन। चलिए और देखते हैं। अभी आज मैं आपको बहुत सारी मीनिंग लिखवा रहा हूँ जो आपको सभी को याद कर लेना है, नोट कर लेना है सभी मीनिंग्स को। और कौन कौन से देख तो लिखते चले जाएंगे अभी भी। कौन कौन सी देखें, पहले ही आपका पुअर, POOR, पुअर। पुअर मीन्स होता है आपका गरीब, गरीब या निर्धन। इसके बाद आता है आपका रिच, RICH। ये जो मीनिंग लिखवा रहा हूँ ये आपके डेली यूजेस के सेंटेंस में आपको याद होनी चाहिए, तभी आप सेंटेंस आगे बढ़ पाएंगे, वरना बढ़ नहीं पाएंगे। याद कर लेना। रिच, रिच मीन्स होता है अमीर। के बाद आता है बैड, जैसे BAD, बैड, बैड माने बुरा। गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा। गुड के बाद आता है मेड, मेड मीन्स पागल। मेड के बाद आता है आपका स्टूडेंट, जो भी ध्यान में आती जा रही मैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ। विद्यार्थी, टीचर मीन्स अध्यापक या शिक्षक। इसके बाद आया है आपका टॉल, टॉल मीन्स लंबा। स्मॉल, SMALL, स्मॉल, स्मॉल माने छोटा, शॉर्ट माने भी छोटा होता है। बैगर, BEGGER, बैगर, बैगर मीन्स होता है भिखारी। भिखारी के बाद आपका मर्चेंट, मर्चेंट माने होता है व्यापारी। व्यापारी के बाद है आपका सर्वेंट, एक सर्वेंट होता है। एक मास्टर होता है, सर्वेंट, मास्टर। सर्वेंट माने होता है आपका नौकर। मास्टर माने होता है मालिक। ये मीनिंग देखो, अभी और भी लिखवाते हैं मैं मीनिंग। आज जो मीनिंग में लिखवाऊंगा वो सारी की सारी मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। जो काम आपको डेली मिले वो काम रेगुलरली करते रहना है। कोई भी काम आपको कल पे नहीं करना है, ये याद रखेंगे। देखें इस मास्टर के बाद और देखें प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने होता है आपका प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल, स्पेलिंग ध्यान रखनी है, एक प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल होता है। पियोन, पियोन मीन्स हो जाएगा चपरासी। और पियोन के बाद देखो हंगरी, हंगरी, हंगरी माने होता है भूखा। लिखते रहिए ध्यान से। थर्स्टी, थर्स्टी माने होता है प्यासा। एक होता है ब्लाइंड, ब्लाइंड होता है अंधा। ब्लाइंड के बाद आता है लेम, LAME, लेम।
लेम माने होता है लंगड़ा। देखें वीक और स्ट्रॉन्ग और मोटा पतला, वीक और स्ट्रॉन्ग, मोटा और पतला, ये भी मीनिंग होती है। WEAK वीक, वीक माने कमज़ोर, एक वीक माने सप्ताह भी होता है, लेकिन उसकी मीनिंग होती है WEEK। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग माने होता है मजबूत, मजबूत। फैट माने होता है मोटा, थिन माने होता है पतला। ब्यूटीफुल, एक ब्यूटीफुल होता है, एक ग्रुप होता है, ग्रुप की होती है UGLY। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, अगली माने होता है कुरूप, कुरूप माने जो सुंदर ना हो। इसके अलावा और मीनिंग देखें, और भी मीनिंग है। और क्या मीनिंग हो सकती है अगली के अलावा? हैप्पी ले लो, हैप्पी माने खुश, और सैड माने दुखी। आपका कारपेंटर आता है, कारपेंटर माने बढ़ई, जो आपका लकड़ी का काम करता है उसे कहते हैं कारपेंटर। कारपेंटर के अलावा देखिए क्लेवर, ज़्यादातर सेंटेंस में आता है। क्लेवर माने चालाक, क्लेवर चालाक के लिए भी आता है, और क्लेवर आपका होशियार के लिए भी आता है, ज़्यादा होशियार। इसके अलावा आता है आपका प्राउड माने घमंडी, प्राउड, प्राउड मीन्स घमंडी, PROUD। फिर इसके बाद देखो काइंड, KIND, काइंड, काइंड मीन्स दयालु। के बाद में देखें आपका बहादुर, एक बहादुर की होती है ब्रेव, BRAVE बहादुर। आता है आपका करेजियस, COURAGEOUS। ज़्यादातर स्पेलिंग बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें। करेजियस माने साहसी, करेजियस के बाद आपका फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स हो जाएगा मित्र। एनिमी माने दुश्मन या शत्रु, शत्रु या दुश्मन कुछ भी कह लें। मीनिंग तो बहुत सारी, लेकिन जो भी है लिखते रहें, और बीच बीच में मीनिंग तुम्हें मैं देता रहूँगा, तो तुम्हें वो याद करनी पड़ेंगे। ऑनेस्ट देखो, ऑनेस्ट माने ईमानदार। ग्रेट माने महान, GREAT, ग्रेट माने महान। पैट माने पालतू होता है, वाइल्ड माने जंगली होता है, और आपका लेजी माने आलसी। ये देखें ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माने ईमानदार, ईमानदार। ग्रेट माने महान, और पैट माने पालतू, और लेजी माने आलसी। बस ये याद रखना, अगर जिनकी इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है तो जितना मैं काम डेली कराऊँ वो काम आपको डेली की डेली नोट करना है, और मैं आपको होमवर्क भी दिया करूँगा। अगले दिन उस चीज़ को आप आंसर से मैच करा के उसको चेक भी करा दिया करूँगा मैं, तो ये ध्यान रखना। चलो, तो आज हमारी ये पहली वीडियो है, तो स्टार्टिंग किया था हमने भी, तो पहली वीडियो में इतना ही। कल से आपका और सेंटेंसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, ध्यान रखिए अपना।